जय जिनेन्द्र, जय श्री महाकाल। अब हमारा जो मुहूर्त चल रहा है उसमें अगला टॉपिक है पंचक। पंचक सबसे पहले हम समझते हैं पंचक क्या है, पंचक कितने प्रकार के होते हैं और किसको पंचक कहते हैं। पंचक सुनते हैं तो हमारे मन में विचार आता है कि पंचक में ये कार्य न करें, पंचक में वो कार्य न करें। ऐसा नहीं है, पंचक में कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। पंचक में कोई भी कार्य, विवाह हो, गृह प्रवेश हो, मुंडन संस्कार हो, कुछ इस टाइप के जो कार्य है वो सारे कार्य पंचक में किए जा सकते हैं। पंचक में कोई भी कार्य ना करना निषेध नहीं कहा गया है। पंचक अर्थात, पंचक क्या है? पंचक अर्थात हमारे जो 27 नक्षत्र हैं उनके जो 4.5 नक्षत्र हैं, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो धनिष्ठा यानी धनिष्ठा का आधा भाग, धनिष्ठा का आधा भाग यानी 1 और 2 चरण को छोड़कर, पहले और दूसरे चरण को, क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो पहले और दूसरे चरण को छोड़कर तीसरा व चौथा चरण, धनिष्ठा का तीसरा व चौथा चरण, तो ये हो गया आधा। शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये जो हमारे 4.5 नक्षत्र, क्योंकि 2 चरण हमने छोड़ दिए तो ये आधा हुआ, आधा और ये 4। इन 4 जब ये नक्षत्र होते हैं, हर मंथ होते हैं, तो तब पंचक लगता है। पंचक कहाँ लगता है? धनिष्ठा के आधे भाग से पंचक लगता है और रेवती का पूर्ण चरण, मतलब 4 चरण पूर्ण होने तक पंचक कहलाता है। अब पंचक में क्या क्या कार्य ना करें? पंचक में वैसे विवाह मुहूर्त, गृह प्रवेश मुहूर्त, गृह आरंभ मुहूर्त, सारे कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन 5 मेन कार्य हैं जो नहीं किए जाते। पंचक में 5 ऐसे कार्य हैं जो नहीं किए जाते हैं। न गच्छति दक्षिण दिशा, मतलब दक्षिण दिशा की यात्रा ना करें। जब पंचक शुरू हो तो हमें दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, लकड़ी व काष्ठ को घर में न लाएं। लकड़ी और काष्ठ, अब आजकल तो लकड़ी और काष्ठ मतलब ईंधन वाली लकड़ी का कोई यूज नहीं आता है तो नहीं लाई जाती है, लेकिन जब लकड़ी का संग्रह करना हो, जैसे इसमें हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि जब हम द्वार बनाते हैं, मकान का बनाते वक्त जब द्वार बनाते हैं, तो द्वार बनाते वक्त जब हम लकड़ी ला रहे हैं द्वार के लिए, तो वह लकड़ी, क्योंकि वह संग्रह करनी पड़ेगी आपको, तो वह लकड़ी जब पंचक हो तब घर में ना लाए। मतलब लकड़ी का संग्रह नहीं करना चाहिए, पंचक में लाकर लकड़ी का संग्रह नहीं करना चाहिए। तो नंबर 1 क्या है? दक्षिण दिशा की यात्रा ना करें। नंबर 2, लकड़ी मतलब काष्ठ का संग्रह घर में ना करें। नंबर 3, छत ना भरे। जो नया मकान बनता है उसकी जो छत भराती है, तो जब पंचक होते हैं तो तब वह छत का कार्य नहीं, छत भरने का कार्य नहीं करना चाहिए। और नंबर 4 है निवार न भरे। निवार मतलब जो हमारी चारपाई बुनाई का जो कार्य चलता है, जो गांव में अधिकतर होती है, जो चारपाई बुनाई का काम होता है, वह पंचक में ना करे। और 5वां है मृत गति का दाह संस्कार ना करे। अब मृत गति का दाह संस्कार ना करे, मान लो रेवती में किसी का स्वर्गवास हो गया, तो रेवती अगर पूर्ण हो रहा है तो हम मानते हैं कि अगले दिन उसका दाह संस्कार कर देंगे। लेकिन धनिष्ठा का आधा भाग लगा और ही किसी की मृत्यु हो गई, तो हम 4-5 दिन तो उस मृत शरीर को घर में नहीं रख सकते हैं, तो उसका दाह संस्कार करना अनिवार्य है। तो शास्त्रों के अनुसार यह कहा गया है कि जब मृत गति का दाह संस्कार करना हो तो उस शव के साथ 5 कुश के शव बनाकर उसके साथ रख दिए जाते हैं। 5 कुश के एक आकार बनाते हैं और उस मृत शव के साथ उस शव के साथ रखकर उसका दाह संस्कार किया जाता है। तो मतलब 5 क्या कार्य नहीं करने चाहिए? दक्षिण दिशा की यात्रा ना करें, छत में निवार न भरे,
छत ना भरे, निवार का पलंग में जो चारपाई बनाने का कार्य है वह न करे, और लकड़ी का संग्रह घर में ना करे। उस दिन लकड़ी ना लाए घर में और उसका संग्रह ना करे। मृत गति का दाह संस्कार ना करे। ऐसे 5 कार्य हमें पंचक में नहीं करने चाहिए। उसके अलावा विवाह, कोई भी शुभ मुहूर्त हम पंचक में दे सकते हैं। हम इसके लिए भ्रमित ना हो कि पंचक है तो ये कार्य नहीं कर सकते हैं या ये कार्य नहीं कर सकते। सिर्फ 5 ऐसे कार्य हैं जो पंचक में नहीं किए जाते। अब पंचक भी 5 प्रकार के होते हैं। पंचक भी 5 प्रकार के होते हैं। रोग पंचक, राज पंचक, अग्नि पंचक, मृत्यु पंचक और चोर पंचक। पहला है हमारा रोग पंचक। रोग पंचक मतलब जब धनिष्ठा का आधा भाग, मतलब जब यह पंचक लगता है तो धनिष्ठा इसके साथ जो नक्षत्र हो, तो उस दिन अगर रविवार है और धनिष्ठा नक्षत्र है तो वह आपका रोग पंचक कहलाएगा। उस दिन हम क्या कहेंगे, उस जब वो पंचक आएगा तो हम उसको कौन सा पंचक कहेंगे, रोग पंचक। वो होता है रोग पंचक। उसके बाद अगर सोमवार के दिन पंचक शुरू होता है तो वह हमारा राज पंचक कहलाता है। उसके बाद है अग्नि पंचक। मंगलवार के दिन पंचक शुरू होता है तो वह अग्नि पंचक कहलाता है। मृत्यु पंचक, शनिवार के दिन पंचक शुरू होता है तो वह हमारा मृत्यु पंचक कहलाता है। और शुक्रवार के दिन पंचक शुरू होता है तो हमारा वह चोर पंचक कहलाता है। एक बार और समझ लो, जो हमारे 27 नक्षत्र हैं उसके 4.5 जो नक्षत्र हैं उसमें पंचक माना जाता है। धनिष्ठा का आधा भाग अर्थात तीसरा और चौथा चरण, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इसमें सिर्फ 5 कार्य करना वर्जित कहा गया है, बाकी सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। नंबर 1, दक्षिण दिशा की यात्रा ना करें। नंबर 2, जलाऊ लकड़ी या लकड़ी को घर में संग्रह ना करें, उस दिन लकड़ी घर में ना लाए। नंबर 3, छत ना भरे। नंबर 4, चारपाई ना बनाए। और नंबर 5, मृत गति का दाह संस्कार ना करें। मृत गति का दाह संस्कार के लिए 5 कुश के पुतले बनाए जाते हैं और वह उस शव के साथ रखकर उसका दाह संस्कार किया जा सकता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। और इसके 5 प्रकार होते हैं, रोग पंचक, राज पंचक, अग्नि पंचक, मृत्यु पंचक और चोर पंचक। ये है रविवार से शुरू होने वाला, ये है सोमवार से, ये है मंगलवार से, शनिवार से और ये है शुक्रवार से। जय जिनेन्द्र।